गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 13 मई 2021, क्लास सेवेंथ, विषय हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग नागरिक शास्त्र में लेसन नंबर 1 हमारा संविधान की स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में प्रश्न नंबर वहाँ इसमें जो जा लिखा हुआ जा की जगह वो वहाँ होगा, क्योंकि जा ऑलरेडी हो चुका है। इसमें वहाँ बनेगा। आपको पता है वहाँ कैसे बनता है कि हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज इस प्रश्न को हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लेसन कंप्लीट किया है, उसकी जो रीडिंग की थी, उसको एक बार पुनः सारांश रूप में देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोगों ने ये जाना कि संविधान कैसे बना। लोगों के द्वारा था, लोगों के लिए था, और संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में। 389 लोग थे इसमें, कुछ प्रमुख लोग थे। फिर एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। इससे पहले एक क्वेश्चन भी आया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने आपको बताया भी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब बात प्रारूप समिति की आए, तब जो उसका उत्तर होगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होगा। उसके बाद संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है बन के स्वीकार हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया पूरे देश में। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर आप लोगों ने जाना कि संविधान हमारा है क्या, इसमें कितने भाग हैं। तो पूरे संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, जो अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने जाना कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, कि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की जो पुस्तक है सबसे पहले ही लिखी जाती है प्रस्तावना। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जाना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होते हैं, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। फिर हम लोगों ने जाना कि मानव के अधिकार कौन कौन से हैं। तो यानी मानव के अधिकारों में मौलिक अधिकार आते हैं, जो उसको मूलभूत अधिकार है, उसको चाहिए ही चाहिए। यानी जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो इन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से साक्षी है। सबसे पहले इसमें कौन सा मौलिक अधिकार था? समानता का मौलिक अधिकार, मतलब समानता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार।
और छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपने इसमें जाना कि किस प्रकार से जो है ये सब अधिकार हमारे लिए ज़रूरी है। शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया है। 86वां संशोधन हुआ था, शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं। आज शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, ऐसा सरकार प्रयास कर रही है। इसमें समानता का अधिकार, सभी को समान रूप से, सभी लोग समान रूप से कानून को माने और सभी में जो है समान रूप से ही व्यवस्थाओं का बंटवारा हो, किसी में छूआछूत का ऐसा भाव ना रहे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो वह दंड का अधिकारी होगा। केवल सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार में आपने जाना कि सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी अभिव्यक्ति बोलने के लिए और जो है कहने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने जाना कि शिक्षा का अधिकार, तो 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद शोषण का अधिकार, मतलब ज़बरदस्ती आप बच्चे से काम नहीं करा सकते, ऐसा जो है ये अधिकार है। उसके बाद इसमें बहुत सारे नाम भी आए थे कि आपका कैलाश सत्यार्थी थे, उन्होंने जो है काफ़ी बच्चों को जो है ईंट भट्टों या कारखानों से छुटकारा दिलाया, जिनको ज़बरदस्ती बाल श्रम कराया जा रहा था। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप रोक नहीं सकते। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अपनी अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं अगर आपको लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी शरण ले सकते हैं और उसके जो है खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि जो है हमने पाठ की समरी पढ़ी। इसी से संबंधित हमारा प्रश्न है कि हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर बनता है बेटा कि जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक है यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। संविधान, देखिए संविधान क्या है, कानूनों की किताब है और कानून को मानना हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। जो व्यक्ति कानून को नहीं मानेगा, कानून से ऊपर अपने आप को मानेगा, तो वो व्यक्ति जो है वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है और अपराधी है। ऐसे व्यक्तियों को आप चिन्हित करके और उनको सजा देनी चाहिए। आज आप देख रहे हो कि यदा 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 कदा बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिनको रोका जा रहा है, परंतु उसके बाद भी लगातार वो होते रहते हैं। लेकिन संविधान में उनके लिए भी क्या है, उनके लिए कानून बना हुआ है कि इस सज़ा के लिए, अगर इस अपराध के लिए सज़ा है, इस अपराध के लिए सज़ा है, तो उनको उसके नियम के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। तो आप ज़बरदस्ती ये भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको आप पुलिस उठा के ले जाए और बिना किसी अपराध के जो है व्यक्ति को उसको जेल में डाल दे, तो ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा। उसके लिए भी संविधान में जो है जो अपराधी या फिर जो मुलजिम व्यक्ति होता है, इसको मुलजिम बोलते हैं। देखिए मुजरिम और मुलजिम में अंतर होता है। मुलजिम वो व्यक्ति जिस पे आरोप लगाया गया है, मुजरिम जिसने मतलब जो इसमें साक्ष्य प्रस्तुत हो जाए कि हाँ इसने जो है जुर्म किया है। तो जो मुलजिम है
उसको अपनी अपील दायर करने का समय होता है, तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, ऐसा बहुत सारे नियम हैं। तो ऐसे हम जो है बताना चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान क्यों आवश्यक है। दूसरी बात, नियम से ही सरकार चलती है, नियम से ही लोग चलते हैं और नियम से ही देश चलते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो नियम को नहीं मानता है तो वो क्या होगा, वो नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है, नियम के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें क्या करना है, चिन्हित करना है, और चिन्हित करना होता है, और क्या होता है, इनको सजा का प्रावधान है। तो आज की इसी श्रेणी में आप लोग इस प्रश्न को करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और साथ ही साथ इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।